तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स से बचकर भाग रहा होता है और अब हमें बताया जाता है कि आज पहली बार हॉबिन किसी से फाइट करने के लिए सैमडक के वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो नहीं कर रहा है। वह यहाँ पर इस बार अपने तरीके से फाइट कर रहा है और यह सब कुछ यहाँ पर इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हॉबिन सैमडक की वीडियो में बताई गई बातों को भूल चुका है। सच्चाई तो यह है कि हॉबिन की बॉडी यहाँ पर अपने आप ही मूव कर रही है क्योंकि वह अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तभी एक पर्सन काफ़ी तेज़ी से भागते हुए हॉबिन के पास पहुंचकर उसे एक पंच करने की कोशिश करता है, पर हॉबिन अपना सर आगे आते हुए उसके पंच को अपने फोरहेड से रोकते हुए उसे एक काफ किक मारता है। तभी दूसरा पर्सन हॉबिन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर हॉबिन उसे भी काफ किक मारकर घायल कर देता है। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है, मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल कब हो गया। यह सभी लोग मेरे सामने एक छोटे बच्चे लग रहे हैं जिन्हें मैं कभी भी मसल सकता हूँ। तभी वह देखता है कि अभी उसने जिन दो पर्सन को काफ किक मारा होता है वह बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़े होते हैं, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर मेरे अटैक्स का इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। दूसरी ओर हमें एक फाइट क्लब में मुनस्योंग को दिखाया जाता है जो अपने कुछ साथियों के साथ हॉबिन की इस वीडियो को देख रहा होता है और अब वह बोलता है अब यह लोग यहाँ पर हॉबिन के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। तभी उसके बगल में खड़े लोग बोलते हैं, मुनस्योंग यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मामूली सी किक से उन लोगों को यहाँ पर कोई भी फर्क पड़ने वाला है? मुनस्योंग बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? बस एक मामूली सी किक? तुम्हें नहीं पता कि हॉबिन यहाँ पर महीने में 10,000 बार काफ किक की प्रैक्टिस करता है? यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हॉबिन की किकिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी कि वह अपने एक ही किक में किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। अब हमें उन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जिनके पैरों में काफी तेज दर्द हो रहा होता है, पर वह वहां पर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मुनस्योंग बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। अब तक हॉबिन ने बस 2 ही लोगों को किक मारा है, तो आखिर वह तीसरा पर्सन फाइट करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तभी मुनस्योंग के पीछे रिंग में खड़ा एक पर्सन बोलता है, तो क्या अब तक तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई कि उन दोनों का बॉस वहां पर फ्रीज क्यों हो गया? और यह पर्सन मुनस्योंग का मास्टर लोगन गैरेस है। अब लोगन बोलता है, मुनस्योंग तो क्या तुम सच में सेंस नहीं कर पा रहे हो? हॉबिन की बॉडी से निकल रही ऑरा कोई नॉर्मल ऑरा नहीं है। उसके सामने खड़े अपोनेंट्स को अभी वह बिल्कुल एक अल्फा गोरिल्ला जैसा दिखाई दे रहा होगा जिसे वह वहां पर कुछ भी करके फाइट में नहीं हरा सकते हैं। दूसरी ओर हॉबिन वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए उन तीनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा होता है। तभी उस जगह पर गियुल आते हुए कॉमेडी क्रू की एक फीमेल मेंबर को पकड़ लेती है और बोलती है, अगर तुमने हॉबिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हारी यह साथी प्रॉब्लम में फंस सकती है। अब यह देखकर कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह वहां से किसी तरह भागने का मौका ढूंढ रहे थे और फाइनली गियुल की वजह से उन्हें यह मौका मिल गया। इसीलिए वह हंसते हुए बोलते हैं, तुमने हमारी दोस्त को हॉस्टेज बना लिया है, इसीलिए अब हम तुमसे फाइट नहीं करेंगे। अब यह सुनकर गियुल उस लड़की को छोड़ देती है। तभी वह लड़की उन लोगों के पास आते हुए बोलती है, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो फिर क्यों ना तुम तीनों एक साथ मिलकर उन पर अटैक करो। पर वह तीनों लोग वहां पर हॉबिन से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह बोलते हैं, अगर उन्होंने दोबारा से तुम्हें हॉस्टेज बना लिया तो हम फाइट में नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए अभी हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। यह बोलते हुए वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर गियुल हॉबिन के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर हॉबिन को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि वह उन तीनों से वहां पर फाइट करना चाहता था, पर गियुल की वजह से वह फाइट नहीं कर पाया। अब हमें नरेटर बताता है कि हॉबिन इतने महीनों से यहाँ पर फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा है जिस वजह से उसके अंदर मौजूद एक फाइटर स्पिरिट जग चुका है और अब उसकी बॉडी यहाँ पर किसी पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहती है, पर आज वह यहाँ पर फाइट नहीं कर पाया, इसीलिए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वहीं पर स्नैपर और गियुल काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि बिना फाइट किए उन्होंने कॉमेडी क्रू के मेंबर्स को हरा दिया। अब हमें बताया जाता है कि हॉबिन वर्सेस कॉमेडी क्रू के मेंबर्स वाली वीडियो पर एक महीने में 2.3 मिलियन व्यूज आए और यह वीडियो भी अब लगातार वायरल हुए चली जा रही है। साथ ही साथ कॉमेडी क्रू के सभी लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स को धोखा देने के लिए उनसे माफी मांगना पड़ा, पर हॉबिन के सब्सक्राइबर्स ने कॉमेडी क्रू चैनल पर जाकर इतना रिपोर्ट किया कि कॉमेडी क्रू चैनल को डिलीट कर दिया गया। वहीं पर अब पूरे स्कूल में भी कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स का मजाक बनाया जा रहा होता है और लोग बोल रहे होते हैं यह यहाँ पर गियुल को बुली किया करते थे, तो इनके साथ बिल्कुल सही हुआ। दूसरी ओर अब हॉबिन के चैनल पर 2,10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं। अब हमें इस घटना के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें
बोमी अपना काम खत्म करके वापस अपने घर जा रही होती है। वहीं पर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वह फील कर पा रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके पास हॉबिन का मैसेज आता है और मैसेज में हॉबिन ने लिखा हुआ होता है, क्या तुम इतनी देर तक काम कर रही हो? काफी लेट हो चुकी है, तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और तो और अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका है, तो तुम्हारा अकेले घर जाना खतरनाक हो सकता है, तो क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं? बोमी बोलती है वह बिल्कुल ठीक है और अकेले ही वह अपने घर चली जाएगी, तो हॉबिन को उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह मैसेज करते हुए वह चलते चलते रास्ते में किसी से टकरा जाती है और अब वह देखती है कि उसके सामने वांग खड़ा होता है, जो कि काफी अजीब तरह से उसे देख रहा होता है। अब वांग को अपने सामने देखकर बोमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वांग उसके पास आते हुए बोलता है, बोमी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। यह बोलते हुए वह बोमी के पास आने की कोशिश करता है, पर तभी बीच में आते हुए मुनस्योंग वांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बोमी तो क्या यह वही पर्सन है जो तुम्हें फॉलो करता रहता है? तभी वांग मुनस्योंग का गला पकड़ते हुए बोलता है, यहाँ से वापस चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। पर वहां पर मुनस्योंग वांग के चेस्ट को पकड़कर दबाने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, हाउ टू फाइट का लेसन नंबर 1, अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाओ। यह सुनते ही वांग बोलता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भी वायरल हिट के सब्सक्राइबर हो? मुनस्योंग बोलता है, तुमने क्या कहा? वायरल हिट का सब्सक्राइबर? क्यों ना तुम मुझसे फाइट करके इस बारे में पता कर लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि लोगन ग्रेस एक लेजेंड है और एमएमए के फाइटर्स के बीच लोगन ग्रेस को एक लेजेंड माना जाता है। और एक दिन लोगन की मुलाकात मुनस्योंग से हुई। तब लोगन ने नोटिस किया कि मुनस्योंग के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिस वजह से वह एक काफी अच्छा फाइटर बन सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मुनस्योंग ने वांग को एक हैंड लॉक लगा रखा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। पर तभी वांग अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए मुनस्योंग को जमीन पर पटकने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी मुनस्योंग उसके हाथ को छोड़ते हुए उससे दूर हट जाता है और अब वह बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइटर हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जंगली सुअर की पावर है, तो अब यहाँ पर फाइट करने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। यह बोलते हुए वह अपना ट्रैक सूट उतारने लगता है। तभी वांग गुस्से में बोमी को धक्का देते हुए मुनस्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वहां पर बोमी नीचे गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन गुस्से में भागते हुए वांग की ओर आ रहा होता है। वहीं वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? अब हमें बताया जाता है कि जब हॉबिन बोमी को वहां पर मैसेज कर रहा होता है, तब अचानक बोमी वहां पर वांग से टकरा गई थी, जिस वजह से वह हॉबिन के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। यह देखकर हॉबिन परेशान हो गया और वह उसे ढूंढते हुए उस जगह पर आ गया। पर तभी उसने देखा कि वांग ने धक्का देकर बोमी को नीचे गिरा दिया। यह देखते ही वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गुस्से में वह वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। अब हॉबिन जैसे ही वांग के पास पहुंचता है, वांग उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए नीचे सीधा जमीन पर पटक देता है, जिससे हॉबिन की हालत खराब हो जाती है और अब वह वहां पर अनकॉन्शियस होने लगता है। अब हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में एक नेशनल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है, जिसे सिसीरियम कहा जाता है। यह एक रेसलिंग मार्शल आर्ट है जिसमें ज्यादातर ग्रैपलिंग का यूज किया जाता है और बस 17 साल की ही एज में वांग सिसीरियम का चैंपियनशिप जीत चुका है और अब तक वांग को सिसीरियम में कोई भी नहीं हरा पाया। पर वांग को यहाँ पर सिसीरियम के साथ साथ खूबसूरत लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जब भी वह किसी खूबसूरत लड़की को देखता है, वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। पर वांग का बॉडी शेप काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिस वजह से उसे देखकर लड़कियां डर जाती है और वांग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरत खूबसूरत लड़कों से है जो उसके और किसी लड़की के बीच में आए, क्योंकि वह दिखने में अच्छा नहीं है। इसीलिए उसे स्मार्ट लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं और जब भी कोई स्मार्ट लड़का उसके और किसी लड़की के बीच में आने की कोशिश करता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर स्नैपर और गियुल खड़ी होती है। वहीं पर स्नैपर बोल रहा होता है, वांग एक मॉन्स्टर है, तो आखिर तुम मुझसे फाइट में कैसे जीत सकते थे? लोगों का तो यह भी कहना है कि वह एक साइबॉर्ग है जिसे फाइट में कोई भी नहीं हरा सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से निकलकर बाहर आओ। तभी हॉबिन रोते हुए बोलता है, आज दोबारा से बोमी के सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो गई। और अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन एक कबर्ड में बैठा रो रहा होता है। तभी स्नैपर उसका दरवाजा खोलते हुए बोलता है, तुम काफी ज्यादा लकी हो जो उस टाइम पर वहाँ पर मुनस्योंग मौजूद था, जिससे वह फाइट आगे नहीं बढ़ी। और तो और बिल्कुल सही टाइम पर पुलिस भी उस जगह पर आ गई, जिससे तुम में से किसी को भी चोट नहीं लगी।
हॉबिन बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बोमी के सामने दोबारा से यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो गई। स्नैपर बोलता है, बोमी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना बंद करो। और तो और तुम्हें यहाँ पर एक फेमस और अमीर यूट्यूबर बनना है। और फेमस और अमीर बनने के लिए पहले तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा। और अगर तुम वांग की तरह किसी मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करोगे तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। वहीं पर रॉबिन सोच रहा होता है, आज तक मैंने जितने भी अपोनेंट्स के साथ फाइट करी उन सभी से फाइट करने वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा, पर जब मैं वांग के सामने खड़ा था तब मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वह फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। तभी स्नैपर रॉबिन के सामने बैठते हुए बोलता है, हम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है जो हमारे सब्सक्राइबर्स को इस फाइट के बारे में पता नहीं चला, वरना हम सभी लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते थे क्योंकि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स वांग के साथ तुम्हारी फाइट देखना चाहते। तभी गियुल चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और अब वह सभी को दिखाती है कि वांग ने वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया होता है जिसमें हॉबिन उसके सामने बेहोश होता है और उसने ऊपर लिख रखा होता है, मैंने वायरल हिट के हॉबिन को मार गिराया। वहीं पर उस कम्युनिटी पोस्ट को देखकर वहां पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है और कमेंट में सभी लोग वांग और हॉबिन से इस बारे में डिटेल में पूछ रहे होते हैं। साथ ही साथ कई सारे लोग हॉबिन के चैनल पर आकर कमेंट करते हुए हॉबिन से एक रीमैच की मांग कर रहे होते हैं जिससे वह उन दोनों को वहां पर आपस में फाइट करते हुए देख सके। तभी गियुल बोलती है, वांग एक मॉन्स्टर है तो क्या सच में हॉबिन उससे फाइट करके जीत पाएगा? हॉबिन को इस बारे में भूल जाना चाहिए। वहीं पर हॉबिन बिना कुछ बोले उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी स्नैपर बोलता है, नहीं हॉबिन, तुम इस बार वांग के साथ फाइट नहीं करोगे। यह सुनकर हॉबिन को काफी अजीब लगता है क्योंकि स्नैपर हमेशा इस तरह के मौके का फायदा उठाना चाहता है और वह हर बार हॉबिन को फाइट करने के लिए उत्साहित करता है, पर इस बार वह उसे वांग से फाइट करने से रोक रहा होता है। और अब स्नैपर बोलता है कि वह अपने सभी सब्सक्राइबर्स से झूठ बोलकर यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, तो हॉबिन को इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर हॉबिन को अब काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि शाम में स्नैपर अपने घर पहुंचकर लाइव स्ट्रीम ऑन करते हुए अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताता है कि हॉबिन की इस जगह पर वांग के साथ कोई भी फाइट नहीं हुई और उन सभी लोगों ने जिस फोटो को देखा वह बस एक एक्सीडेंट था। हॉबिन रास्ते में चलते हुए वांग से टकराकर नीचे गिर गया था और वांग ने इसी का फायदा उठाया, तो इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब हॉबिन हमें बताता है कि स्नैपर के उस वीडियो के बाद उसके सभी सब्सक्राइबर्स इस बारे में भूल गए और इंटरनेट के ऊपर वांग एक झूठा साबित हो गया। पर वहां पर हॉबिन को अभी भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह वांग से फाइट करके उसे हराना चाहता है। इसीलिए वह यूट्यूब के ऊपर आकर सैमडक के द्वारा बनाई गई वीडियो को ढूंढने लगता है जिसमें सैमडक ने किसी सिसीरियम यूज करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को हराने का तरीका बताया हो, पर उसे सैमडक के द्वारा बनाई गई वैसी कोई भी वीडियो नहीं मिल रही होती है। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है, आज बोमी का मेरे पास मैसेज आया था और मैसेज में बोमी ने मुझसे कहा कि वह नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर वांग के साथ फाइट करूँ, पर वांग एक स्टॉकर है और अगर आज मैंने वांग को नहीं रोका तो वह फ्यूचर में भी बोमी को परेशान करेगा। तभी हॉबिन को वहां पर सैमडक की एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें सैमडक बता रहा होता है कि आखिर कोई नॉर्मल इंसान किसी सिसीरियम यूजर को कैसे हरा सकता है। अब यह देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर तभी वह वीडियो में देखता है कि सैमडक बोल रहा होता है, कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी सिसीरियम यूजर को नहीं हरा सकता है क्योंकि सिसीरियम में ग्रैपलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है और वह टेक्निक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि सिसीरियम यूजर अपने अपोनेंट की हड्डियों को डिसलोकेट कर सकता है। यह सुनकर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सैमडक बोलता है, तो तुम सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर सिसीरियम यूजर को कोई नॉर्मल इंसान हरा ही नहीं सकता है तो आखिर मैं यह वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मैं यह वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी सिसीरियम यूजर को नहीं हरा सकता है, पर अगर तुम एक स्ट्राइकर बन जाओ तब तुम जैसे तैसे करके सिसीरियम यूजर को हरा सकते हो। और स्ट्राइकर यूजर वह मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें मार्शल आर्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और वह मार्शल आर्ट के पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, पर इसके बावजूद तुम्हें सिसीरियम यूजर से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाती है, जो देखकर हॉबिन वहां पर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह इससे रिलेटेड और भी वीडियोस ढूंढने लगता है, पर उसे वहां पर कोई भी वीडियो नहीं मिलती है। अब हॉबिन सोचने लगता है, अगर अभी मैंने वांग के साथ फाइट करने की कोशिश की तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर वांग से फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है और जब तक मैं वांग से फाइट नहीं करूँगा तब तक मेरे अंदर की यह फीलिंग ख़त्म नहीं होगी। मुझे पहले लग रहा था कि मैं यह सब कुछ बोमी के लिए करना चाहता हूँ, पर सच्चाई तो यह है कि मैं खुद यहाँ पर वांग के साथ फाइट करना चाहता हूँ।
पर मैं बिना पावरफुल बने वांग को नहीं हरा सकता हूँ। उसी वक्त उसे एक आइडिया आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद हॉबिन स्नैपर को कॉल करता है। अब स्नैपर हॉबिन का कॉल उठाते हुए बोलता है, हॉबिन क्या तुमने मेरी बनाई गई वीडियो देखी? मेरी वीडियो देखने के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर पागल हो चुके हैं और तो और अब यहाँ पर वांग को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। तो अब यहाँ पर वांग को समझ में आएगा कि हमसे पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो क्या तुम कुछ और दिनों तक अपने घर में आराम करने वाले हो? मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें जल्द ही यहाँ पर रिकवर होना होगा। तभी हॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है, स्नैपर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज यहाँ पर वांग के साथ फाइट करने जा रहा हूँ। यह सुनते ही स्नैपर परेशान होते हुए बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? सब कुछ यहाँ पर हमारे कंट्रोल में है। हम अगर चाहे तो वांग को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आखिर तुम उससे फाइट क्यों करना चाहते हो? हॉबिन बोलता है, जब तक मैं उससे फाइट नहीं कर लेता तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। और तो और सच्चाई यह है कि मैं अब एक फाइटिंग फ्रीक बन चुका हूँ जिसे फाइट करने में मजा आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन वांग के दुकान पर पहुंच चुका होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मोटे आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ पर रखे हुए मीट को चुराने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? और अब वह वहाँ पर वांग का गलत नाम प्रोनाउंस करते हुए उसे वहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है, पर वांग बिना कुछ बोले उसे देखे चले जा रहा होता है। अब हॉबिन उसके पास आते हुए उसके चेस्ट को प्रेस करने लगता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें यहाँ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हॉबिन एक सिसीरियम यूजर को हराने की टेक्निक्स ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सैमडक की एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें सैमडक बता रहा होता है कि आखिर कोई नॉर्मल इंसान किसी ग्रैपलर को कैसे फाइट में हरा सकता है। वहीं पर अब स्नैपर भी पहुंच चुका होता है जिसने वहां पर वीडियो को लाइव स्टार्ट कर दिया होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर टाइहुन भी इस वीडियो को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, तो हॉबिन का अगला अपोनेंट यह है, एक सिसीरियम रेसलर। मुझे नहीं लगता कि हॉबिन इतनी आसानी से इससे जीत पाएगा। और अब टाइहुन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले हॉबिन उसके पास आया था और हॉबिन ने उससे कहा था कि वह टाइहुन से टाइकेंडो टेक्निक सीखना चाहता है, स्पेशली टाइकेंडो की सबसे खतरनाक टेक्निक बैक किक। टाइहुन बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे बैक किक सीखने के लिए आए हो, पर क्या तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह हॉबिन के ऊपर एक काफी खतरनाक बैक किक दे मारता है। अब इससे वहाँ पर हॉबिन की हालत खराब हो जाती है और वह अपने घुटनों के बल आ जाता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, मैंने अपने चेस्ट के ऊपर अपने बैग को रख रखा है, पर इसके बावजूद मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा पेन हो रहा है। तभी टाइहुन नीचे गिरे हुए बुक्स को उठाते हुए बोलता है, तो इन बुक्स की वजह से तुम यहाँ पर जिंदा बच गए, तो जल्दी से स्नैपर को बाहर बुलाओ। मैं जानता हूँ कि वह कहीं से छिपकर हमारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारी यह ट्रिक मेरे ऊपर इस बार नहीं चलेगी। अब वहाँ पर हॉबिन सांस नहीं ले पा रहा होता है, पर वह जैसे तैसे करके बोलता है, स्नैपर इस जगह पर मौजूद नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे टाइकेंडो सीखने के लिए आया हूँ। टाइहुन बोलता है, पर क्यों? आखिर तुम मुझसे टाइकेंडो क्यों सीखना चाहते हो? यह सुनते ही हॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि टाइकेंडो ऑसम है। आज तक मैंने अपने जितने भी अपोनेंट्स के साथ फाइट किया, उनकी फाइटिंग टेक्निक टाइकेंडो के सामने कुछ भी नहीं। और अब मैं यहाँ पर टाइकेंडो का फैन हो चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी टाइकेंडो टेक्निक से मार खाने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइकेंडो टेक्निक सीखना चाहता हूँ। अब यह सुनकर टाइहुन वहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।